निर्मला जी सुबह सुबह 4 बजे ही अवनी का दरवाज़ा पीटते हुए बोली, अरे ओ महारानी, बाहर निकलो। बहुत कर लिया आराम। तुम्हें हम यहाँ रानी बनाकर बैठाने के लिए नहीं लाए हैं। चलो घर के कामों में लग जाओ। सास की आवाज़ सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और धीरे से लेकिन तीखी आवाज़ में बोली, माँ जी, रानी ही बन के आई हूँ मैं, आपके बेटे की रानी। ये सपना भूल जाओ कि बहू सेवा करेगी। असल में बिटिया की शादी है। सुरेश जी, एक बार मुंह से हाँ निकाल दो, हम सब ठीक कर देंगे। बड़े ही व्यंग और बेहद ही वाहियात हंसी हंसते हुए दीनदयाल जी ने सुरेश जी से कहा। सुरेश जी आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े खड़े थे, पसीने से लथपथ चेहरा, आंखों में डर और बेबसी, और उनके सामने बैठे थे वर पक्ष, दीनदयाल जी और उनका बेटा राघव, सजे धजे मगर आंखों में लालच और घमंड। हमने तो पहले ही बता दिया था सुरेश जी कि बिना 15 लाख नगद के बारात वापस ले जाएंगे। दीनदयाल जी गरजते हुए बोले। इधर शादी के मंडप में खचाखच भरे रिश्तेदारों की भीड़ के बीचों बीच रोती हुई दुल्हन बनी अवनी और उसकी माँ सुनैना जी का चेहरा बारात वापस जाने के डर से पीला पड़ चुका था। बार बार बेटी का माथा चूमती हुई सुनैना जी कहती, मत रो बेटी, सब ठीक होगा, तेरे पापा है ना। इधर बेचारे सुरेश जी लाचार विवश बाप ना चाहते हुए भी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। उन दहेज के भेड़ियों को दहेज देने के चक्कर में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी, बेटी की विदाई कर दी, ये कहते हुए कि ये रहा आपके दहेज की रकम, अब तो हमारी बिटिया को विदा कर लो। कहते हुए सुरेश जी की आवाज़ कांपी, लेकिन दीनदयाल जी और राघव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान दौड़ गई। उन्हें तो अपनी जीत दिखाई दी, एक बाप की बेबसी नहीं। शादी हो गई। अवनी ने विदा ली, लेकिन उसकी आंखों में वो आंसू नहीं थे जो हर लड़की विदा होते हुए बहाती है, बल्कि वो प्रतिशोध के आंसू थे। खून का घूंट पीते हुए अवनी ससुराल चली गई, लेकिन मन ही मन खुद से बोली, मैंने पापा की आंखों में जो लाचारी देखी है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और ये भी नहीं भूल सकती कि इन सब में राघव मेरे पति ने भी साथ दिया है। खैर, अवनी ससुराल पहुंची। उसे ससुराल में स्वागत गीत की बजाय व्यंग मिला। लो, बहू आ गई, 15 लाख वाली, बड़ी कीमती है। अवनी को देखते ही सास निर्मला जी ने ताना दिया। तभी अवनी की नज़र अपने पति राघव पर पड़ी। वो ये देखकर हैरान थी कि राघव एक पढ़ा लिखा मगर माँ बाप का गुलाम कुछ नहीं बोला, माँ की बात सुन मुस्कुराता रहा। शुरू शुरू में तो अवनी ने सब कुछ सहा, सास के ताने, परिवार की उपेक्षा, यहाँ तक कि पति की बेरुखी भी, क्योंकि शादी गर्मी के सीजन में हुई थी, जिसके चलते कुछ मेहमान रुके हुए थे। और मेहमानों को देख राघव भी अपनी शान दिखाने के लिए अवनी से बड़ा ही बेरुखा व्यवहार करता, जिसे देख निर्मला जी बड़ी खुश होती कि मेरे बेटे ने बहू को कंट्रोल में रखा है। मेहमानों के सामने अवनी कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप थी। लेकिन जैसे ही सारे मेहमान चले गए तो राघव की रोज की आदत थी, वो रोज रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे बैठ अपने माँ बाप से बातें करता। रोज की तरह आज भी राघव अपने माँ बाप से मिलने जा रहा था कि अवनी ने उसे रोकते हुए कहा, राघव, कहाँ जा रहे हो? तो राघव ने पलटते हुए कहा, माँ पापा से मिलने। तुम्हें पता है ना कि मुझे उनके साथ बात करने की आदत है। कहते हुए जैसे ही राघव जाने लगा तो अवनी ने उसे फिर से रोका
राघव, आज के बाद तुम बिना मुझसे पूछे अपने माँ बाप के पास नहीं जाओगे, और ना ही अब कोई 1 घंटा बैठकर बातें होगी। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम मेरे पास मेरे कमरे में बैठो, मुझे तुमसे बातें करनी है। अवनी की बात सुन राघव हैरानी से उसे देखते हुए बोला, जाऊंगा मैं माँ बाप से मिलने? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? लगता है मेरी पकड़ ढीली हो गई है तुम्हारे ऊपर। खबरदार राघव, अगर एक शब्द और भी बोला तो। इस बार साक्षात रणचंडी बनी अवनी गरजते हुए बोली, राघव, लगता है तुम भूल गए हो कि तुमको मेरे माँ बाप ने खरीद लिया है। तुम बिक चुके हो और तुम्हें बेचने वाले तुम्हारे खुद के माँ बाप हैं। ये मत भूलना कि तुम दहेज लेकर बिके हो। इसलिए अब जो भी मैं कहूँगी तुम वही करना होगा। मैंने बोल दिया ना कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। अवनी का पहली बार ऐसा रूप देख और उसकी बातें सुन राघव भौचक्का रह गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अवनी, तुम मेरे माँ बाप को इस तरह नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? हाँ राघव, क्यों नहीं बोल सकती? जब तुम और तुम्हारे पापा मेरे पापा के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती तुम्हारे पापा के बारे में? भूल गए किस तरह भरे समाज में तुम लोगों ने मेरे पापा को बेइज्जत किया था, जलील किया था, वो भी तुम्हें बेचने के लिए? और तुम भी बड़े खुशी खुशी बिक गए। तुमने एक बार भी अपने पापा को मना नहीं किया कि जिसे वो बेइज्जत कर रहे हैं वो कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी के बाप हैं। तुम्हारे भी बाप के समान है। राघव, एक बार सोच कर देखो कि उस बेटी के ऊपर क्या बीतेगी जिसकी खुशी के लिए एक बाप ने अपनी छत तक बेच डाली, रोड पर आ गया। अवनी की बात सुन राघव चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि अवनी सही कह रही है। सब कुछ उसके सामने ही तो हुआ था। फिलहाल तो उस दिन अवनी के मना करने पर राघव रात में अपने माँ बाप के पास नहीं गया, जिसके चलते अगले दिन गुस्से में निर्मला जी सुबह सुबह 4 बजे अवनी का दरवाज़ा पीटते हुए बोली, अरे ओ महारानी, बाहर निकलो, बहुत कर लिया आराम। तुम्हें हम यहाँ रानी बनाकर बैठाने नहीं लाए हैं। चलो घर के कामों में लग जाओ। सास की आवाज़ सुन अवनी ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और धीरे से लेकिन तीखी आवाज़ में बोली, माँ जी, रानी ही बन के आई हूँ मैं, आपके बेटे की रानी। आपके बेटे को खरीदा है मेरे बाप ने और मैंने। ये सपना भूल जाओ कि बहू दिन रात रसोई में पसीने बहाएगी, घर साफ रखेगी और आप लोगों की फरमाइश भी पूरी करेगी। आप लोग मुझे अपने घर की बहू बनाकर नहीं, बल्कि अपने बेटे को बेच कर लाए हैं। पहली बार बहू की ऐसी बातें सुन निर्मला जी छनछनाते हुए अपने पति की ओर देखकर बोली, देखा जी, देखा कैसे बित्ते भर की जबान चल रही है इसकी। हाँ देखा निर्मला, सब देख रहा हूँ। बहू, ज़्यादा मत उछलो। तुम्हारे बाप के पैसे से तो हमारा एक लोन भी नहीं चुका। किस लोन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, किस लोन की बात कर रहे हैं? किसी की इज्जत बचाने के लिए लोन लिया था या अपनी अय्यासियों के लिए लोन लिया था? अपने लालच के लिए लोन लिया था और आपके लालच की कीमत चुकाए मेरे बाप ने। अपना घर बेचकर रोड पर आ गए। कहते हुए अवनी की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार राघव ने ध्यान से अवनी को देखा। उसके आंसू देख राघव को अवनी का दुख का अंदाजा हुआ। पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ बाप के चक्कर में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है,
किसी का घर बर्बाद करके अपना घर बसाया है। अवनी अपनी जगह गलत नहीं है। उसने अपने बाप को रोते हुए देखा है। अवनी के साथ रहकर धीरे धीरे अब राघव भी बदलने लगा था। यहाँ तक कि उसने ये भी देखा कि जो लड़की रोज ससुराल में ताने सुनती है, वो हर रोज अपने बाप को फोन करके कहती है कि पापा मैं ठीक हूँ, मम्मी को दवा टाइम पे देना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, मुझे सब यहाँ बहुत प्यार करते हैं। साफ साफ झूठ, वो भी बस इसलिए कि पापा परेशान ना हो। धीरे धीरे राघव को अब खुद से चिढ़ आने लगी थी। आखिरकार एक दिन राघव ने अवनी से पूछा, अवनी तुम मुझसे नफरत नहीं करती? अचानक से राघव का ऐसा सवाल सुन अवनी ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, करती थी, जब तक तुम्हें अपनी कीमत नहीं पता थी, अपनी गलतियों का एहसास नहीं था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ तुम खुद को पहचानो। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो। कब तक माँ बाप के गलत फैसलों में उनका साथ देते रहोगे? अवनी की बात सुन कुछ सोचते हुए राघव ने कहा, अवनी शायद तुमने ठीक कहा, मैं पीछे बहुत गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन कुछ गलती बहुत ही भयानक कर चुका हूँ, मुझे उसे सुधारने की ज़रूरत है। कहते हुए राघव तो चला गया, पर अवनी उसकी बात समझ नहीं पाई। लेकिन अगले दिन सुबह तड़के ही राघव ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं हर महीने अपने ससुर को पैसे भेजूंगा ताकि हमसे जो गलती हुई है उसका बोझ थोड़ा कम हो जाए। बस बेटे की बात सुन निर्मला जी गुस्से में उबल पड़ी। आखिरकार तेरी बीवी ने जादू कर ही दिया ना तुझ पे? नहीं माँ, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है जिसने मुझे इंसान बनाया। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब है इससे पहले हम तुम्हें राक्षसों की तरह पालते थे, जो आज तुम पत्नी के चक्कर में अपने माँ बाप को भी भूल बैठे। बदल गया ना बेटा तू भी। देखो माँ, मुझे कहीं से नहीं लगता कि मैं बदला हूँ। मुझे ये लगता है कि अब जाकर मुझे इंसानियत समझ में आई है। बेहतर होगा कि मुझे अपनी सैलरी में से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसे अवनी के पापा को देने दीजिए ताकि उनका घर फिर से वापस आ सके। जब तक उनके सर पर फिर से छत नहीं आएगी मुझे चैन नहीं आएगा। और अगर आप इसमें मेरा साथ देती हैं तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी में मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके रोज रोज के ताने नहीं सुन सकता। बेटे की बात सुन निर्मला जी हैरानी से आंखें फाड़े राघव को देखे जा रही थीं। पीछे खड़े दीनदयाल जी भी राघव की बातें सुन चुके थे। इकलौता बेटा घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है, इसलिए मन मारकर वो चुप रहे, क्योंकि अभी तक तो वो जो भी कर रहे थे राघव के भरोसे ही तो कर रहे थे। लेकिन जब राघव ही उनका साथ नहीं दे रहा था तो भला वो अकेले क्या कर सकते हैं। जैसे बेटा अचानक से बदल गया, वैसे ही अचानक से अगर घर छोड़कर भी चला गया तो वो क्या करेंगे। बस बेटे के दूर जाने के डर से दीनदयाल जी ने निर्मला जी को समझाते हुए शांत रहने के लिए बोला, निर्मला अब तुम कुछ भी मत बोलो, अब वो भी परिवार वाला हो गया है, अब वो अपना भला बुरा सोच सकता है। इधर अवनी अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़ी हो सबकी बातें सुन रही थी। पहली बार उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। राघव की बातें सुन अब उसे सच में राघव में एक सच्चा हमदर्द दिखाई देने लगा, जो उसके भी दुख को समझ सकता है। अवनी को इस बात की खुशी थी कि उसके पापा की छत अब जल्द से जल्द वापस मिल जाएगी।